अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में 7 साल के लिए आप एसआईपी स्टार्ट कर देते, तो इधर आप मेनली 3 मेजर ऑप्शन के लिए जा सकते हो। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 यानी 3 चॉइसेस के लिए जा सकते हो। ऑप्शन 1 में आप अगर जाते हो नियर अबाउट एक्सपेक्टेड रिटर्न नियर अबाउट 8 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है इस केस में। ऑप्शन 2 के लिए अगर जाते हो नियर अबाउट 19 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। ऑप्शन 3 के लिए अगर जाते हो नियर अबाउट 43 लाख के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है। अब देखो, अच्छा रिटर्न पाने के लिए एक सही स्कीम में निवेश करना भी बेहद जरूरी है। तो जिस एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करें उसका नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। इसका अगर एक्सपेंस रेशियो को देखोगे काफी डिसेंट है 0.73%। एग्जिट लोड भी काफी कम है एज कम्पेयर टू अदर स्कीम्स इन द मार्केट 0.10% ओनली, वो भी आप अगर 30 दिन के पहले फंड से एग्जिट करते हो ये कंपेंसेशन आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न परफॉर्मेंस का, यानी हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा परफॉर्मेंस का। लास्ट 1 साल में ये स्कीम आपको 6% का रिटर्न दिया है, लास्ट 3 साल में 18%, लास्ट 5 साल में 24%। अब क्या ये रिटर्न कैटेगरी एवरेज का रिटर्न को बीट कर पा रहा है? कैटेगरी एवरेज मतलब यानी इसी सेम कैटेगरी का दूसरे जो म्यूचुअल फंड स्कीम है क्या उसका एवरेज रिटर्न परफॉर्मेंस को बीट कर पा रहा है? तो अगर देखोगे कैटेगरी एवरेज का जहां लास्ट 1 साल में काफी लीस्ट परफॉर्मेंस रहा है 1.6% एंड लास्ट 3 साल में 18%, लास्ट 5 साल में कैटेगरी एवरेज ने 22% रिटर्न दिया। तो ओवरऑल अगर देखोगे उतना ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी ये पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम यानी एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, तो इसीलिए आपको एक कंसिस्टेंसी रिटर्न में देखने को मिल रहा है। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना मिल सकता है, यानी एंटिसिपेटेड रिटर्न क्या हो सकता है? मान लीजिए इस एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हो, आपका फोरकास्ट रिटर्न 12% भी हो सकता है, फोरकास्ट रिटर्न आपका 15% भी बन सकता है, फोरकास्ट रिटर्न आपका 18% भी हो सकता है। बिकॉज म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी फिक्स नहीं होता, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा इन फ्यूचर आपका क्या रिटर्न होने वाला है, यानी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपका क्या हो सकता है। रिटर्न को आप 2 तरीके से ले सकते हो, इंस्टेंट रिटर्न, दूसरा है डेफर्ड रिटर्न। इंस्टेंट रिटर्न मतलब आप पर्टिकुलर एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम में आप एसआईपी 7 साल के लिए करते हो, 7 साल के बाद जब भी आपका रिटर्न बन रहा है उसको आप तुरंत विड्रॉ कर लेते हो, यानी पैसा को आप तुरंत स्कीम से निकाल रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंट रिटर्न। डेफर्ड रिटर्न मतलब आप 7 साल के लिए एसआईपी करते हो, 7 साल के बाद जब भी आपका रिटर्न बन रहा है इस बार आप रिटर्न को तुरंत विड्रॉ नहीं करते हो, यानी पैसा को आप स्कीम से नहीं निकालते हो, आप स्कीम में होल्ड रखते हो, यानी किसी भी तरह का एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो, सिर्फ स्कीम में पड़े रहने देते हो पैसा को। सपोज 5 साल या फिर 10 साल के बाद आप फाइनल विड्रॉ करते हो, इसको हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रिटर्न स्ट्रेटजी। अब पहले तो हम लोग इंस्टेंट रिटर्न स्ट्रेटजी को डिस्कस कर लेते हैं, एक डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को हम लोग को समझेंगे। मान लीजिए इन फ्यूचर आपको अगर स्कीमों से अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 18% मिल जाता है, तो डिफरेंट केसेस में आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न क्या हो सकता है इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। 1000 रुपए का एसआईपी करते हो, मान लीजिए बजट आपका 1000 रुपया है, तो नियर अबाउट 1,60,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न हो सकता है। 2000 का एसआईपी करने से नियर अबाउट 3,19,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न हो सकता है। थोड़ा सा बजट अगर ज्यादा है 5000 का एसआईपी कर सकते हो आप, तो नियर अबाउट 8 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न हो सकता है इस केस में। अब ये जो भी आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है ये 7 साल में इतना आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप अगर इंस्टेंटली पैसा को विड्रॉ करते हो, यानी अगर इंस्टेंट रिटर्न स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो। इसी रिटर्न को यानी 7 साल में जो भी आपका रिटर्न बन रहा है उसको आप तुरंत विड्रॉ ना करके अगर डेफर्ड रख देते हो कुछ सालों के लिए, मान लीजिए 10 साल, 15 साल या फिर 20 साल के लिए, तो फिर आपका रिटर्न में कितना ज्यादा फर्क आएगा इसको हम लोग देख लेते हैं, यानी डेफर्ड रिटर्न स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा अगर रिकैप कर ले, 1000 रुपए का एसआईपी मान लीजिए आपका बजट है, 7 साल का एसआईपी जब आप कर रहे थे तो नियर अबाउट 1,59,000 के आसपास आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न बन रहा था। 1,59,000 का रिटर्न को आप तुरंत विड्रॉ ना करके अगर डेफर्ड रख देते हो 10 साल के लिए, 1,59,000 का रिटर्न नियर अबाउट 8,32,000 के आसपास बन सकता है, यानी इतना आप रिटर्न एंटिसिपेट कर सकते हो आफ्टर 10 ईयर्स। अगर आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे नियर अबाउट 7,60,000 के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है। 1,59,000 का रिटर्न को अगर 15 साल के लिए स्कीम में होल्ड रखते हो तो 1,59,000 का रिटर्न नियर अबाउट 19 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है इस केस में। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे नियर अबाउट 17 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न बन सकता है आफ्टर टैक्स।
इसी रिटर्न को 1,59,000 का रिटर्न को अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल के लिए होल्ड रखते हो स्कीम में, 1,59,000 का रिटर्न नियर अबाउट 40 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न हो सकता है। आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करने जाओगे नियर अबाउट 38 लाख के आसपास आपका एंटिसिपेटेड रिटर्न हो सकता है। अब इधर आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है, इधर डिफर्ड रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है, यानी आप इंस्टेंटली पैसा को अपना विड्रॉ ना करके, यानी इंस्टेंट रिटर्न स्ट्रेटेजी को ना फॉलो करके अगर डिफर्ड रख देते हो कुछ सालों के लिए, तो फिर आपको काफी अच्छा खासा कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, अब आपको किस ऑप्शन में जाना है या फिर कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहते हो, इंस्टेंट रिटर्न के लिए जाना चाहते हो या फिर डिफर्ड रिटर्न के लिए जाना चाहते हो, ये अपना नीड एंड चॉइस के अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड कर सकते हो। आपको अगर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में अगर स्कीम में निवेश करना है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट जानना भी काफी इंपॉर्टेंट है। एसआईपी करना चाहते हो सिर्फ 100 रुपया महीने से चालू कर सकते हो। अगर वन टाइम लमसम निवेश करना है इस पर्टिकुलर स्कीम में 5,000 से वन टाइम लमसम निवेश कर सकते हो। आपको अगर ये चेक करना है लोगों का कितना पैसा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इस पर्टिकुलर स्कीम में, तो एयूएम फंड साइज को चेक कीजिए। नियर अबाउट 30,000 करोड़ के ऊपर लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका है। लोगों का काफी भरोसा है इस पर्टिकुलर स्कीम में। आपको अगर इस स्कीम के अलावा और भी अच्छा पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीमों के बारे में जानना है, ट्रेंडिंग प्लान के बारे में जानना है, तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे।